तो डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न का पार्ट 1 ऑलरेडी बन चुका है, आप जाकर देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब हम सीखेंगे इंगल्फिंग के बारे में। इंगल्फिंग पैटर्न क्या होते हैं, बुलिश इंगल्फिंग एंड बेरिश इंगल्फिंग। आपको ये समझ आ रहा है कि बुलिश क्या है और बेरिश क्या है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी समझा रखी है सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न में। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो आपको इतना समझ आ रहा है कि बुलिश क्या है और बेरिश क्या है। बट इंगल्फिंग का मतलब क्या है? इंगल्फिंग मतलब होता है निगलना। आप समझते हो कि जो बड़ी मछलियां होती है छोटी मछली को निगल जाती है, या फिर कोई बड़ा जीव रहता है छोटे जीव को निगल जाता है, और उससे बड़ा जो जीव होता है उसको निगल जाता है। सो इंगल्फिंग का मतलब होता है निगलना, अंदर की तरफ निगल जाना। एंड आपको बुलिश इंगल्फिंग दिख रहा है एंड साइड में बेरिश इंगल्फिंग दिख रहा है। तो सबसे पहले बुलिश इंगल्फिंग को देखते हैं। अभी जो रेड कैंडल है एंड एक ग्रीन कैंडल है, तो ये दोनों कैंडल मिल करके बुलिश इंगल्फिंग है। क्यों? क्योंकि हम डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न की बात कर रहे हैं, एक साथ दो कैंडल की बात कर रहे हैं। एंड जो बेरिश इंगल्फिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन देन आफ्टर रेड, सो ये दोनों मिला करके बेरिश इंगल्फिंग है। ओके, अब देखिए कि जो बुलिश इंगल्फिंग है, ये इसका हाई है और ये इसका लो, और मार्केट रेड में ऊपर से ओपन होता है एंड नीचे क्लोज। उसके बाद ग्रीन, ये इसका हाई है और ये इसका लो, और ये ओपन है और ये क्लोज। ग्रीन में मार्केट ऊपर क्लोज होता है और रेड में मार्केट ऊपर से ओपन होता है। ओके, बट इसकी एक रिक्वायरमेंट है, अगर वो रिक्वायरमेंट इसमें नहीं रहेगी सो दैट इज नॉट बुलिश इंगल्फिंग, ये बुलिश इंगल्फिंग नहीं कहलाएगा। सो इसकी रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि जो ग्रीन कैंडल है उसके अंदर ये रेड कैंडल होना चाहिए। यहाँ पर समझिए, जो ग्रीन का क्लोज है और ग्रीन का लो है, इन दोनों के बीच में ये रेड कैंडल होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। इक्वल नहीं हो सकता, यहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक हो सकता है, बट अंदर होना चाहिए। ऊपर जाएगा सो दैट इज नॉट ए बुलिश इंगल्फिंग। एंड सेम आप बेरिश में समझ सकते हो कि जो ग्रीन कैंडल है वो रेड कैंडल के अंडर होना चाहिए, यानी जो रेड कैंडल है वो ग्रीन कैंडल को क्या कर रहा है, निगल रहा है, इसलिए इसको इंगल्फिंग बोलते हैं। ओके, आपको समझ आ रहा होगा कि इंगल्फिंग का मतलब क्या होता है। सो हम लोग डीप जा रहे हैं और आपको गहराई से सिखा रहे हैं, सो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि पार्ट 3 जल्दी आने वाला है। इतना क्लियर हो गया आपका। एंड सेम बेरिश इंगल्फिंग में देख सकते हो, ये इसका ओपन है और ये क्लोज, और ये हाई ये लो। सेम रेड कैंडल में ये हाई है ये लो, ये ओपन एंड ये क्लोज। ओके, एक चीज समझिए, लास्ट चीज समझिए, उसके बाद हम लोग रियलिटी में देखेंगे। अगर मार्केट नीचे आ रही थी सो रेड कैंडल के साथ बनेगी। सो रेड कैंडल यहाँ पे बना, और बनने के बाद ऊपर जाने के लिए मार्केट ग्रीन कैंडल बनाती है। सो दैट मीन्स इसलिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल है। अब मार्केट रिवर्स हो सकती है, आपको इंडिकेट मिल रहा है कि रेड के बाद ग्रीन बना, जबकि रेड अंडर में हो ग्रीन के। सो दैट मीन्स कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। ओके, सेम बेरिश में मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ, बट अभी रियलिटी में देखना बाकी है। सो अब इसको समझते हैं। आप सभी जानते हो कि मार्केट ऊपर जाती है तो ग्रीन कैंडल बनते हैं, तो ग्रीन कैंडल एग्जांपल के लिए लेते हैं। सो दैट मीन्स कि ग्रीन कैंडल बन रहे हैं और यहाँ पे ग्रीन कैंडल है। बट अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी तो रेड कैंडल की जरूरत पड़ती है, पड़ेगी नहीं, पड़ती है। तो पड़ती है तो यहाँ पे रेड कैंडल बना बड़ा सा, बट ग्रीन जो है रेड कैंडल के अंडर में है, और अंडर में है तो उसको क्या बोलेंगे, बेरिश इंगल्फिंग। राइट, आप सही जा रहे हो। अगर इसके अंदर है तो क्या बोलेंगे, इसको बेरिश इंगल्फिंग। समझ आ रहा है? राइट। अगर आपको सिग्नल मिलता है कि ग्रीन कैंडल के जस्ट बाद एक रेड कैंडल बना है, और रेड कैंडल जो जस्ट पहले ग्रीन कैंडल था उसके अंडर में है, सो दैट इज द मेन सिग्नल ऑफ मार्केट रिवर्सल। आप यहाँ से मार्केट रिवर्सल का कंफर्मेशन ले सकते हो। नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, अब मैं आपको रियलिटी में बताता हूँ कि किस तरीके से एक्चुअल में काम करते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। पहले यहाँ पे देखिए, ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, एक एक कैंडल को देखिए, यहाँ से रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल नीचे आ रहे हैं। ओके, बट इसके बाद छोटा सा रेड कैंडल बना। मैंने क्या बोला, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो छोटा कैंडल बनता है, ऊपर से मार्केट नीचे आएगी तो रेड कैंडल के साथ आएंगी। बट उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बनता है बड़ा सा, और उस बड़े वाले ग्रीन कैंडल के अंदर छोटा वाला कैंडल फिक्स हो जाता है, सो दैट इज बुलिश इंगल्फिंग। मैंने ऊपर लिख रखी है बुलिश इंगल्फिंग। और यहाँ से क्या हुआ, मार्केट रिवर्स हो गया। आप देख रहे हो, लाइव देख रहे हो। ऊपर देखिए, फिर से ग्रीन कैंडल बन रहे थे, बट ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बना है, और जो कि ग्रीन कैंडल उसके अंदर आ गया है, इंगल्फ हो गया है, जो कि रेड कैंडल के अंदर इंगल्फ हो गया है। रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को निगल लिया है,
और उसके बाद मार्केट क्या हो गया, रिवर्स हो गया, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया। यहाँ पे ये अप ट्रेंड में था जबकि ऊपर जा रहा था, और नीचे आ रहा था तो डाउन ट्रेंड में आ रहा था। सो मार्केट में आपको इसी तरीके से दिखेंगे। सो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ से मार्केट नीचे आ रही थी, ऑल राइट, बट यहाँ पे बुलिश इंगल्फिन बना, रेड देन आफ्टर ग्रीन। मार्केट नीचे आ रही थी रेड कैंडल के साथ, बट ग्रीन बना, और ग्रीन वाले ने रेड वाले को निगल लिया। निगलने के बाद मार्केट क्या हो गया, लाइव देख रहे हो ना आप, मार्केट ऊपर जाने लगा। एक और चीज देखो, यहाँ पे क्या बना है, फिर से बुलिश इंगल्फिन बना है। यहाँ से मार्केट देखो नीचे आ रही थी, बट जैसे बुलिश इंगल्फिन बना तो मार्केट फिर से क्या हो गया, रिवर्स हो गया। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ट्रेडिंग करते हो, अगर आप स्टॉक मार्केट में हो, सो डैट इज कि जो बुलिश है वो बॉटम पे बनेगा, हमेशा बॉटम पे बनेगा नीचे, और जो बेरिश है रेड कैंडल, जो बेरिश इंगल्फिन हो गया, बेरिश हरामी हो गया, बेरिश मारुबुजी हो गया, एनी टाइप्स ऑफ कैंडल इन स्टॉक मार्केट, वो हमेशा टॉप पे बनेंगे। सो डैट मीन्स आप इतना समझो कि जो बुलिश है वो बॉटम पे नीचे की तरफ, और जो बेरिश है वो टॉप पे ऊपर की तरफ। ओके, सो बुलिश इंगल्फिन है वो हमेशा बॉटम पे बन रहा है। यहाँ से मार्केट नीचे आई तो ही नीचे बना, डैट मीन्स ऊपर नहीं बना। ओके, बट अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा, जो बुलिश इंगल्फिन है अगर वो टॉप पे बन जाता है तब क्या होगा, और जो बेरिश इंगल्फिन है वो बॉटम पे बन जाएगा तो क्या होगा। सो इसका सीधा आंसर है, अगर बुलिश इंगल्फिन टॉप पे बनता है सो यू कांट से दैट इज बुलिश इंगल्फिन, एंड अगर बेरिश इंगल्फिन बॉटम पे बनता है सो यू कांट से दैट इज बेरिश इंगल्फिन। आप नहीं बोल सकते कि ये बेरिश इंगल्फिन है अगर वो बॉटम पे बनता है, और आप नहीं बोल सकते कि ये बुलिश इंगल्फिन है अगर वो टॉप पे बनता है। ओके, आपका दूसरा सवाल, सबसे पहले आप बुलिश इंगल्फिन एंड बेरिश इंगल्फिन को देखिए, पहले रेड देन आफ्टर ग्रीन, सो दैट इज बुलिश इंगल्फिन। तो अगर पहले ग्रीन होता उसके बाद रेड होता और वो बॉटम पे बनता तो उसको क्या बोलेंगे। सो सीधी बात है, अगर ये पहले ग्रीन होता उसके बाद रेड, सो दैट इज नॉट बुलिश इंगल्फिन। पहले रेड होना चाहिए उसके बाद ग्रीन होना चाहिए, और सेम बेरिश में भी ऐसा ही है, पहले ग्रीन देन आफ्टर रेड, और वो टॉप पे होना चाहिए। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब आपका डाउट क्लियर हो रहा है। अगर उसके बाद भी अगर आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट में जाकर बोल दीजिए कमेंट किस लिए है, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बोल सकते हो, इसलिए कमेंट बॉक्स दिया है, आप पूछिए सवाल। इसके बाद एग्जांपल देखिए, यहाँ से मार्केट नीचे आ रही थी बट यहाँ पे क्या बना, बुलिश इंगल्फिन। अब बोलोगे कि बुलिश इंगल्फिन बना गया, सो यहाँ पे क्यों बना, तो आप बहुत चालाक हो, आपको पता होगा कि यहाँ पे बुलिश इंगल्फिन ही क्यों बना, क्योंकि बॉटम पे है। सही जा रहे हो आप, बहुत अच्छे से समझ रहे हो, मुझे पता है कि आपको समझ आ रहा है। और यहाँ से जब ये बुलिश इंगल्फिन बना सो डैट मीन्स कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगा। आप देख रहे हो थोड़ा सा मार्केट गया है, एंड यहाँ से आप कंफर्मेशन का वेट कर सकते हो, देन आफ्टर यू कैन मेक मनी। लास्ट एग्जांपल देखिए, सो यहाँ से देखो मार्केट ऊपर जा रही थी और यहाँ पे एक बना है बेरिश इंगल्फिन, आप देख रहे हो बहुत छोटा सा बना है जो ग्रीन कैंडल है, देन आफ्टर रेड, उसके बाद मार्केट नीचे गिर गई है, डाउन ट्रेंड में आ गई है, और यहाँ से सेलर्स ने अपना कंट्रोल ले लिया है। सो अगर ये इक्वल हो जाता है सो आप क्या करोगे। सो मैंने यहाँ पे लिख रखा है इनवैलिड इंगल्फिन, मतलब ये इंगल्फिन नहीं है, तो आप इसको इंगल्फिन नहीं बोल सकते। टॉप पे पैराबोलिक मूव, आप यहाँ से मूव देख सकते हो बस। सो यहाँ पे कोई आपको कंफर्मेशन नहीं मिला है, सो ये इनवैलिड इंगल्फिन है, यहाँ पे कोई इंगल्फिन नहीं है।